नमस्कार, आप लाइव सीरीज देख रहे हैं। आपके साथ मैं हूं वसीम खान। 2010 से भी बदतर हालात राजद और कांग्रेस की होगी। देखिए, इतिहास रचने की ओर अब नीतीश कुमार कदम आगे बढ़ा चुके हैं। हालांकि तमाम कैंडिडेट, तमाम उम्मीदवार चुनावी तैयारियों में जुटे हैं। चाहे हम बात करें राजद की, चाहे हम बात करें कांग्रेस की, जो उनके उम्मीदवार हैं, जो चुनाव लड़ने के लिए इच्छुक हैं, वो लगातार दिन रात एक कर पसीना बहा रहे हैं और अपने दावेदारी मजबूत करने के लिए भी काफी सक्रिय हैं। तमाम राजनीतिक दल भी चुनावी तैयारियों में जुटे हैं, क्योंकि चुनावी वर्ष है। देखिए, हम आपको जो बयान सुनाएंगे, उस बयान को सुनने के बाद आप भी समझेंगे किस तरीके से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इतिहास रचने की ओर कदम बढ़ा रहे हैं और कारण क्या है। मगर दूसरे तरफ देखिए, तेजस्वी यादव की पार्टी यानी लालू प्रसाद यादव की पार्टी आरजेडी और कांग्रेस, देखिए 2010 को अगर याद करेंगे तो बद से बदतर हालात आरजेडी और कांग्रेस की उस वक्त हुई थी। मगर देखिए, अब कई चीजें बदल चुकी हैं। संगठन के अंदर भी कई बदलाव देखने के लिए मिले। अब देखिए, गठबंधन का स्वरूप भी बेशक बदला है। जहां एक तरफ एनडीए बनाम महागठबंधन की लड़ाई है, उसी लड़ाई के बीच अब देखिए 2010 का चर्चा होने लगा है। चर्चा होने का कारण भी हम आपको बताएंगे, हम आपको बाखूबी बयान सुनाएंगे। मगर देखिए, उससे पहले हम आपको यह बताएं कि तेजस्वी यादव भी काफी सक्रिय हैं, ऐलान पर ऐलान कर रहे हैं। मगर उसके बावजूद देखिए, अब 2010 की चर्चा क्यों होने लगी है। आखिर तेजस्वी यादव इतना मेहनत कर रहे हैं, तो क्या इन तमाम मेहनतों पर पानी फिर जाएगा और फिर आरजेडी कहीं ना कहीं 2010 वाली स्थिति पर आ जाएगी। सबसे पहले आप उमेश कुशवाहा को सुनिए, बहुत ही चौंकाने वाला बयान दे रहे हैं। कोई पार्टी का अपना अंदरूनी मामला है, इस पर अच्छा नहीं है कोई टीका टिप्पणी, लेकिन जब आप पूछ ही दिया है तो आपको मालूम है, जब हमारे नेता माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी जब महागठबंधन का उन्होंने गठन करवाया, उस समय में जब महागठबंधन एक शीर्ष पर जा रहा था, तो उस समय सोचना चाहिए था, लेकिन उन्होंने तो कुछ सोचा नहीं। जो लोग, दो परिवार जो है, चाहे बिहार के चाहे दिल्ली के, दो परिवार बिहार से या दिल्ली के दोनों हैं, चाहे दिल्ली वाले या बिहार वाले, वो कभी अपने परिवार से अलग निकल नहीं सकते, अलग सोच नहीं सकते। तो उनसे और क्या उम्मीद किया जा सकता है। उनका क्या हर्ष होगा 2025 के चुनाव में बिहार में पता चल जाएगा कि क्या होने वाला है। एकदम एक तरफा, जिस तरह हम लोग को मालूम है आपको कि हमारे जो एनडीए है, एनडीए के सभी जिला में हम लोग पांचों दल के प्रदेश अध्यक्ष एक संकल्प, एक उद्देश्य, एक लक्ष्य लेकर जा रहे हैं। संकल्प हम लोग का है 2025 में 2 से 25 फिर से नीतीश। लेकिन जिस उत्साह के साथ लोग जिला में आ रहे हैं, जितनी बड़ी संख्या में लोगों का उपस्थिति हो रहा है, यह बात गारंटी है कि 2025 जो विधानसभा की रणभूमि, चुनाव का रणभूमि सज रही है, उसमें सीट के लिए जो विपक्ष है, एक सीट के लिए तरस जाएगी। ये हाल होने वाला है। हम आपको बता देना चाहते हैं स्पष्ट रूप से कि जो 2010 का जो परिणाम आया था, उससे भी बेहतर 2010 में 243 में 206 सीट हमने एनडीए का हासिल किया था। और इस बार तो हमको लगता है कि एक एक सीट के लिए, एक आध दो सीट के लिए तरस जाएगा विपक्ष। 10 के नीचे रहेगा, 10 के नहीं, हमको तो लग रहा है कि कहीं होगा ही नहीं, विपक्ष तरस जाएगा एक एक सीट के लिए। लेकिन गोल, जिस तरह आपने देखा ना कि अभी विधानसभा के 4 जगह उपचुनाव हो रहा था, और चारों जगह जहां आप किसी भी रूप से आप हमारा समीकरण कहीं बनता नहीं, जो समीकरण का हवाला वो लोग दे के, विपक्ष हवाला दे रहे थे जो समीकरण के, और तरह तरह के भविष्यवाणी कर रहे थे और हवाला देकर अपने जीत का पक्का दावी कर रहे थे। वो भी आप लोगों ने देखा कि चारों सीट पर 0 उनको बैठ गया। तो ये बात है कि बिहार में माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को, केंद्र में माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का बिहार के विकास के लिए
केंद्र के विकास के लिए डबल इंजन की सरकार बहुत जरूरी है। इसको, इस बात को जनता जानती है। तो जान लीजिए, जो विपक्ष है जहां आप इशारा कर रहे हैं, चाहे वो आरजेडी की तरफ या कांग्रेस की तरफ, जनता उनको अस्थायी रूप से घर बिठा। अच्छा, तारिक अनवर ने एक और सलाह दी है कांग्रेस आलाकमान को कि संगठन में आमूलचूल परिवर्तन करने की आवश्यकता है। तो क्या लगता है कांग्रेस? अरे अब कुछ कर ले, वो सब जो है उसका हेड कौन है? यहाँ जो है वहाँ क्यों नहीं हेड है? उसे वही परिवार नहीं, जो परिवार, जो मैंने तो कहा ना कि आप यहाँ आरजेडी वाला ही कुछ भी कर ले या कांग्रेस वाले कुछ भी कर ले, उससे कोई अंतर पड़ने वाला है। जनता जान गई ना, जनता समझ गई। वो परिवार से, हमने तो पहले ही कहा कि परिवार से जो इधर उधर नहीं सोचेंगे तो उनका हर्ष यही होगा। अध्यक्ष जी, एक सवाल है, आपने कहा कि 2010 वाली स्थिति जो है उससे भी बदतर स्थिति होगी। बदतर नहीं, बेहतर। एक मिनट, नहीं, उन लोगों की बदतर। उन लोगों की बदतर। हाँ, एक चीज मैं आपसे जानना चाहता हूँ, क्या जीरो पर आउट करेगा एनडीए महागठबंधन को? अरे हम क्यों चाहेंगे कि एक भी सीट उसको मिले? हम तो चाहेंगे कि एनडीए का तमाम 243 के 243 लक्ष्य तो हम रखा है 225 का 2025 में, लेकिन 243 के 243 भी एनडीए जीत हासिल करे। जो उत्साह है, जो जज्बा है, जो उसके आंखों पर जो हम लोग चमक देख रहे हैं, जो उसके चेहरे पर हम अपने एनडीए के कार्यकर्ताओं का जो विश्वास देख रहे हैं, एकदम जान लीजिए शुभ संकेत है एनडीए का। जीरो पर आउट, एकदम इतिहास रचेगा एनडीए। जीरो पर आउट करेंगे? अरे मैंने तो कहा ना कि उसमें हम क्यों चाहेंगे कि एक भी सीट उसको मिले? हम तो चाहेंगे, और जो उत्साह है, हमें तो लगता है कि हम 243 चुनाव जीत सकते हैं। तो आपने सुना, उमेश कुशवाहा को बहुत ही चौंकाने वाला बयान दे रहे हैं। जी हाँ, बिल्कुल स्थिति जैसी लग रहा है कि बिहार में 243 सीटों पर जीत दर्ज करेगी एनडीए। खैर, ये सुनने के बाद ऐसा लगता है कि मानो सिर्फ एनडीए गठबंधन ही बिहार में चुनाव लड़ेगी। ऐसा संभवतः कैसे हो सकता है कि 243 सीटों पर एनडीए के ही उम्मीदवार चुनाव जीत जाएंगे? मगर 2010 का जिक्र उमेश कुशवाहा कर रहे हैं। 2010 में भी ऐसा नहीं हुआ था कि महागठबंधन जीरो पर आउट हो गई थी और 243 सीटें एनडीए के खाता में गई। खैर, स्थिति कैसी होगी, जनता के हाथ में सब कुछ है क्योंकि जनता मालिक है, मगर सियासत जरूर गर्म है। सवाल कई उठ रहे हैं। तमाम सवालों के बीच देखिए, जहां एक तरफ सत्ता पक्ष विपक्ष पर निशाना साधते दिखाई दे रहा है, वहीं दूसरी तरफ विपक्ष सत्ता पक्ष पर निशाना साध रहा है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जहां एक तरफ सवालों के घेरे में है, वहीं दूसरी तरफ सवालों के घेरे में लालू परिवार है। यानी कि देखिए, अब एक दूसरे पर सवाल खड़े कर रहा है सत्ता पक्ष और विपक्ष। हालांकि देखिए, तमाम राजनीतिक दल चुनावी तैयारियों में जुटे हैं, जहां एनडीए गठबंधन की तरफ से तमाम जो प्रदेश स्तर के जो नेता हैं वो यात्रा कर रहे हैं, तमाम प्रदेश अध्यक्ष एक साथ यात्रा कर रहे हैं। वही दूसरे तरफ तेजस्वी यादव भी काफी सक्रिय है। बीते कुछ दिनों पहले हमने आपको वो तस्वीरें दिखाई, तेजस्वी यादव महिलाओं से संवाद स्थापित कर रहे हैं, कार्यकर्ताओं से संवाद स्थापित कर रहे हैं, और हाँ, ऐलान पर ऐलान भी तेजस्वी यादव कर रहे हैं। खैर देखिए, अब क्योंकि चुनावी वर्ष है और इसी वर्ष चुनाव होना है, सियासत किस ओर कदम आगे बढ़ाती है उससे लगातार हम आपको मुखातिब कराते रहेंगे। मगर इतना तो जरूर है कि सियासी गलियारों में पारा काफी ऊपर चढ़ चुका है। इस वीडियो में इतना ही। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।